सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ देव चावड़ा, आई एम फ्रॉम स्किल कोड एंड आज के इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने एक कंप्यूटर के अंदर दो ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं, वो भी विदाउट एनी हैसल। उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन लोगों को ये चीज़ की ज़रूरत है एंड उनको नहीं पता कि ये चीज़ किस तरीके से की जाती है। आई गॉट यू ब्रो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन दिस शो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि यार डुअल बूट एक्चुअली में होता क्या है। तो डुअल बूट एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपके पास कंप्यूटर तो एक ही होता है, बट उसके अंदर आप दो ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो। फॉर एग्जांपल कि यार मेरे पास मेरा एक लैपटॉप है, उसके अंदर मैं एक विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, बट मुझे चाहिए कि मैं एक लिनक्स डाल दूँ, तो उसको हम बोलेंगे डुअल बूट, क्योंकि मैं विंडोज़ को तो रख ही रहा हूँ एंड मैं लिनक्स को भी रख रहा हूँ। सो मेरे पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। यानी कि ये उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों को कभी कभार विंडोज़ को भी यूज़ करना होता है, कभी कभार लिनक्स को भी यूज़ करना होता है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी ISO फाइल की। ISO फाइल वो फाइल होती है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे फाइल्स एंड सारी चीज़ें लगी हुई होती है एंड उसको हम बूटेबल पेन ड्राइव में डालते हैं। तो सबसे पहले उसको डाउनलोड करना ज़रूरी है। इन माई केस मैं डाउनलोड करूँगा लिनक्स उबंटू को, जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ एंड मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ अपने सिस्टम में। तो सबसे पहले मैं उसको डाउनलोड करूँगा। सेकेंड चीज़ कि मैं अपनी डेटा का बैकअप ले लूँगा। या दिस इज़ अ मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि कई सारे लोग स्किप करते हैं क्योंकि कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बट ये स्टेप को अगर आपने स्किप कर दिया तो आपके डेटा की लॉस के जिम्मेदार आप ही होंगे। क्योंकि एक बार ऐसा होता है डुअल बूट में कि अगर आपने छोटा सा भी एक स्टेप गलत ले लिया देन आपका सारा डेटा फॉर्मेट हो जाएगा एंड आपकी विंडोज़ भी फॉर्मेट हो जाएगी। उसके बाद आप ना ही तो उसको रिकवर कर सकते हो, ना ही उसके बाद आप उसके पार्टीशन को ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा करना है एंड आपके पास इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसका बैकअप लेना सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। थर्ड चीज़ है एक पेन ड्राइव। कुछ इस तरीके की पेन ड्राइव आपको लेनी है। इस तरीके की पेन ड्राइव अगर आप उस लोगे देन आप इसके अंदर अपनी जो उबंटू की बूटेबल फाइल है या फिर जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी बूटेबल फाइल है उसको डाल सकोगे। 4 GB से ऊपर लेने की कोशिश करना। 8 GB की है तो चलेगा, 16 GB की है तो और भी अच्छा रहने वाला है। ठीक है, मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ 32 GB की। इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, बट हाँ इसका तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ फ्यूचर डिवाइस जो इस वीडियो को एडिट कर रहा था एंड आप सोच रहे होगे कि यार ये बीच में कहाँ से आ गया। तो जस्ट मैं ये बताना चाहता था आपको कि यार जब आप इंस्टॉलेशन करोगे एक ऐसा ऑप्शनल स्टेप होता है जिसके अंदर आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। आई मीन कि जब आपके पास विंडोज़ तो ऑलरेडी होता ही होता है, उसके बाद जब आप और ऑपरेटिंग सिस्टम डालने लगते हो तब आपके पास एक ऑप्शन आता है कि यार डायरेक्टली जब तुम इंस्टॉल करते हो तभी ऑप्शन आता है कि ये जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ ही दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दो। एंड बहुत सारे लोग यही रेकमेंड करते हैं, बट मैं ये रेकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो दूसरा वाला तुम डाल रहे हो वो करप्ट हो गया, then तुम्हारी विंडोज़ भी करप्ट हो जाएगी। अगर मे बी विंडोज़ के अंदर कोई डेटा है तो वो भी करप्ट हो सकता है। सो दैट्स वाई मैं एक स्टेप ये बताना चाहता हूँ एक्स्ट्रा कि यार अगर आप एक अलग ड्राइव खरीद सकते हो पीसीस के अंदर बेसिकली, देन एक अलग ड्राइव खरीद के डाल दो, या फिर अगर आप लैपटॉप में हो तो एक अलग पार्टीशन क्रिएट कर दो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो भी तुम डुअल बूट के अंदर डालना चाहते हो। फॉर माई केस मैंने एक अलग पार्टीशन क्रिएट कर लिया था उबंटू के लिए क्योंकि मैं उबंटू को इंस्टॉल करने वाला था। ठीक है, अब आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा प्रैक्टिकली स्टेप करके कि किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है। तो घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, ये जस्ट एक एडिशनल स्टेप है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो पेन ड्राइव, ISO फाइल एंड डेटा बैकअप, तीन चीज़ें हमने कर ली। देन वी आर गुड टू गो टू इंस्टॉल और न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डू डुअल बूट इन आवर कंप्यूटर। और सो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए रहेगी। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस पेन ड्राइव को हम एक बूटेबल पेन ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि यार हम सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाएं एंड जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम डाउनलोड करने वाले हैं उसकी ISO फाइल को डाउनलोड कर लें, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो की स्टार्टिंग में ही। सो आप जाके जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मेरे केस में मैं उबंटू को डाउनलोड कर रहा हूँ, सो मैं उबंटू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उबंटू का जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा, जो भी LTS वर्जन होगा, उसको डाउनलोड कर लूंगा। सेकंड स्टेप में हमें एक और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा जो कि हमारी इस पेन ड्राइव जो हमारी ISO फाइल है उसको दोनों को बूटेबल बना के इस पेन ड्राइव के अंदर सारा डेटा ट्रांसफर कर सके। अब उसके लिए हम यूज़ करेंगे रूफूस। आप कोई और भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, बट मैं पर्सनली रूफूस का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं रूफूस को डाउनलोड कर लूँगा। ये कोई ज़्यादा लंबा सॉफ्टवेयर नहीं है, 1-2 MB का सॉफ्टवेयर है। उसके बाद जैसे ये दोनों चीज़ें डाउनलोड हो जाए, रूफूस और आपकी ISO फाइल, आपको क्या करना है, अपनी पेन ड्राइव को प्लग करना है अपने कंप्यूटर में। कंप्यूटर में प्लग करने के बाद आपको रूफूस को ओपन करना है। रूफूस को ओपन करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है अपनी पेन ड्राइव को एंड उसके बाद सिलेक्ट करना है अपने ISO फाइल को। जैसे ही आप दोनों को सिलेक्ट कर लोगे
एंड नीचे आपको ऑप्शन आएगा फॉर्मेट का या फिर स्टार्ट का। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो आपको एक वार्निंग दिखेगी। वार्निंग ये कहेगी कि इस डिवाइस के अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर आपने कंटिन्यू किया तो। अब अगर आपकी पेन ड्राइव में कोई डेटा नहीं है तो इस मैसेज को इग्नोर करे और कंटिन्यू कर दे। बट अगर आपकी पेन ड्राइव में डेटा है एंड आप नहीं चाहते कि आपकी पेन ड्राइव का डेटा लॉस हो जाए तो आप इसका भी बैकअप ले लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए, फोन में वगैरह में ले लीजिए, ठीक है, ताकि ये पेन ड्राइव जब फॉर्मेट हो तो इसका डेटा आपका उड़ ना जाए। और सो जब आपकी ये पेन ड्राइव बूटेबल बन जाए तो आपको वो मैसेज आएगा कि यार तुम्हारी पेन ड्राइव बूटेबल बन चुकी है एंड आपकी पेन ड्राइव का नाम भी कुछ अलग आ रहा होगा एंड आइकॉन भी अलग आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, आपका जो भी टारगेटेड सिस्टम है उसको सबसे पहले तो बंद रखना है, ठीक है। बंद करने के बाद इस पेन ड्राइव को प्लग करना है उसके अंदर। पेन ड्राइव को प्लग करने के बाद उसको पावर ऑन तो करना है बट उसकी जो बूट की है उसको लगातार प्रेस करते रहना है। इन माई केस बूट की है F2, आपके केस में कुछ भी हो सकती है। मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ आपको जो कि बूट कीज होती है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर की, आप देख लेना कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है और उसकी बूट की कौन सी है। जैसे आप बूट की को प्रेस करते रहोगे तो आपको एक छोटी सी विंडो दिखेगी ब्लू कलर की, उसके अंदर आपको बहुत सारे डिवाइसेस के नाम दिख रहे होंगे, उसमें से आपकी जो पेन ड्राइव का जो नाम होगा वो भी दिखेगा। तो याद रखना कि आपके पेन ड्राइव का नाम क्या है, बूटेबल बनने के बाद क्या नाम आ चुका था, या फिर आप उसको रीनेम भी कर लेना ताकि आपको पता चले कि यार ये नाम था मेरी पेन ड्राइव का। बस आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको उबंटू का सेटअप स्टार्ट हो जाएगा रन करना। अब इसके बाद की जो स्टेप्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उसके अंदर आपने कोई भी गलती की, 0.0% भी गलती कर दी तो आपका उबंटू भी करप्ट हो सकता है, विंडोज भी करप्ट हो सकती है एंड आपको पूरा का पूरा डेटा फ्लश करके फिर से नई विंडोज डालनी पड़ सकती है। दैट्स वाई मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके 1 to 1 करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप उस स्टेप्स को फॉलो करोगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे एंड लेट्स हैव अ लुक कि यार किस तरीके से उबंटू को रियली में डुअल बूट तरीके से सेटअप किया जाता है। सो जैसे गाइज आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट करोगे एंड जैसे इसको आप ऑब्वियसली उबंटू को सिलेक्ट करोगे, उबंटू डेस्कटॉप ग्राफिकल यूजर को आप सिलेक्ट करना, अगर उसको करोगे तो यही आपको आउटपुट देखेगा। इसके अंदर आपको सबसे पहले तो लैंग्वेज चूज करने के लिए बोलेगा, जो कि हम करेंगे इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश ही हम यूज़ करते हैं तो इंग्लिश को हम चूज़ करेंगे। इधर आपको एक्सेसिबिलिटी भी दिखाएगा कि यार सीइंग की एक्सेसिबिलिटी क्या करनी है आपको, हाई कॉन्ट्रास्ट देखना है, लार्ज टेक्स्ट देखना है, एनिमेशन नहीं चाहिए, स्क्रीन रीडर चाहिए कि नहीं चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता है एंड कई लोग फिर देखते रहते हैं कि यार कहाँ से ढूंढे। सो जस्ट मैं आपको आप कह सकते हो कि चेरी ऑन द टॉप में आपको दिखा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या करनी है, ठीक है। कीबोर्ड लैंग्वेज के अंदर तुम सिलेक्ट कर सकते हो इंडियन, ठीक है। इंडियन जब सिलेक्ट करोगे तो तुम्हारे पास इंडियन बहुत सारे वर्जन्स आ जाएंगे। तुम्हें इंडियन इंग्लिश विथ रुपी वाला सिलेक्ट करना है क्योंकि भाई हम यूज़ करते हैं। उसके बाद तुम्हें जाना है नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद तुम्हें मिलेगा कि यार तुम्हें इंटरनेट से कनेक्ट करना है कि नहीं करना। अब ऑब्वियसली मैं तो कनेक्टेड हूँ ही, बट अगर आप अपने पीसी में इंटरनेट को वायर से कनेक्ट करते हैं या फिर लेन से कनेक्ट करते हैं या फिर कोई भी ऐसा तरीका है वायरलेसली और आउटर वगैरह से करता है तो उससे आप कनेक्ट कर दीजिएगा, और अगर नहीं है तो डू नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट कर दीजिएगा। ये करोगे तो सबसे फास्ट आपका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। मैं अभी वही कर रहा हूँ। अब ये दो ऑप्शन देगा आपको, क्या तुम्हें उबंटू को ट्राई करना है, कोई चेंजेस करे अपने कंप्यूटर के अंदर, या फिर तुम्हें इंस्टॉल करना है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर किसी को ऐसा है कि यार नहीं मैं सबसे पहले एक ट्राई कर लूँ तो आप इधर ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने में क्या होगा पता है कि जो तुमने पेन ड्राइव के अंदर उबंटू को बूट किया था उसी के अंदर ही उबंटू का डेस्कटॉप चलेगा। तुम्हारी सी ड्राइव, डी ड्राइव, कोई भी और ड्राइव को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बट अगर तुम इंस्टॉल करते हो देन तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें कोई भी एक ड्राइव तुम्हारी फॉर्मेट करनी होगी, या फिर कह सकते हो तुम्हारा कोई एक पार्टीशन फॉर्मेट करना होगा, जो कि मैंने आपको बताया था पहले कि पार्टीशन तुम्हें फॉर्मेट करना होगा एंड उसके अंदर तुम अपना उबंटू इंस्टॉल कर सकते हो। तो फॉर नाउ, फॉर द केस, मैं अभी इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ एंड सो उसके बाद आपको दो ऑप्शन आएंगे कि यार तुम्हें इंटरएक्टिवली इंस्टॉल करना है या फिर ऑटोमेटेडली इंस्टॉल करना है। सो मैं इधर इंटरएक्टिव कर लेता हूँ ताकि फटाफट से डिफ़ॉल्ट जो है वो हो जाए, क्योंकि वी आर नॉट प्रोफेशनल एंड वी आर नॉट एडवांस टेक यूजर्स। अगर हम एडवांस होते तो हमें ये वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट एनीवेज, व्हाट एवर वुड यू लाइक टू इंस्टॉल स्टार्ट विद, तो मैं अभी डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्शन में जो एसेंशियल्स हमें चाहिए वो ले लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ क्योंकि अभी मुझे कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर चाहिए नहीं, ठीक है। अब ये एक ऐसी कड़ी है जहाँ पे अगर आपने गलती कर दी, थोड़ी सी भी इतनी गलती कर दी, अगर गलती से नेक्स्ट कर दिया तो आपका सारा डेटा उड़ जाएगा, क्योंकि इधर सबसे
सबसे पहला ऑप्शन ही यही है कि यार इरेज द डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू, यानी कि तुम्हारी जो मेन हार्ड ड्राइव होगी, अब तुम्हारे पास बहुत सारी मेन हार्ड ड्राइव हो सकती है। अगर तुम पीसी की बात करो, जो तुम्हारी जिसके अंदर सी ड्राइव है वो तुम्हारी मेन हार्ड ड्राइव गिनी जाती है। फिर अगर मल्टीपल्स है तो तुम्हें चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। बट अगर लैपटॉप यूज करो तो तुम्हारे पास एक हार्ड ड्राइव होती है मेन, एंड वो फॉर्मेट हो जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम इधर मैनुअल पे क्लिक करो। मैनुअल पे जैसे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो तुम्हें अब दिखाएगा। अब एक्चुअली में क्या है पता है आपको, इंटरेक्टिवली स्क्रीन के अंदर दिखाने के लिए ना मैंने एक वर्चुअल मशीन चला के रखी है। तो वर्चुअल मशीन के अंदर ऑलरेडी स्पेस भरा हुआ है, ठीक है, यानी कि खाली है स्पेस। भरा हुआ मीन्स की स्पेस खाली है, इसके अंदर ज्यादा चीजें भरी नहीं हुई है। बट आपके पास क्या होगा, बहुत सारी ड्राइव्स आ रही होगी। अब उनमें से कोई एक ड्राइव होगी जिसको आपको फॉर्मेट करना होगा। उसका साइज आपको पता होगा कौन सी ड्राइव मैंने बनाई थी जिसको मुझे फॉर्मेट करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इधर आप इधर जो प्लस का बटन है, अब सबसे पहले जो ड्राइव आपने सिलेक्ट की उसको फॉर्मेट किस तरीके से करना है, आप उस ड्राइव पे क्लिक करोगे एंड इधर कहीं पर भी आपको फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैं इधर प्लस पे क्लिक करूंगा एंड सिंपल पार्टीशन क्रिएट करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा सा आपको हेक्टिक लगेगा बट जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पार्टीशन बनाना पड़ेगा मैन्युअली, क्योंकि ऑटोमेटिकली तो तुम कर नहीं सकते। मैन्युअली तुम्हें क्या करना है पता है, सबसे पहले इधर प्लस पे क्लिक करना है। सबसे पहले तुम्हें स्वैप मेमोरी बनानी है। स्वैप मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि तुम्हारे रैम के बदले में काम करेगी। एंड इन माय केस में अभी 8192 का देता हूँ। इट इज बेसिकली 8 gigs ऑफ रैम, जिसको हम स्वैप मेमोरी बोलते हैं। ये बेसिकली वो होता है जो कि तुम्हारे स्वैप मेमोरी, यानी कि जब तुम्हारा सिस्टम अगर आउट ऑफ मेमोरी चला गया तब तुम्हारे ये काम में आएगी। तो सबसे पहले मैंने ये 8 GB की स्वैप मेमोरी एक कर ली, ठीक है। उसके बाद मैं एक और बनाऊंगा। अब इसके अंदर तुम जो भी चाहो वैसे पार्टीशंस बना सकते हो, अगर तुम्हें पता है कौन कौन से फाइल टाइप्स के तुम्हें पार्टीशंस बनाने हैं। बट मैं एक जो डिफॉल्ट आता है उसको इधर मैं इधर रूट बना के ओके कर दूंगा ताकि ये अपना हिसाब ले ले, ठीक है। इसके बाद मैं सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद तुम्हें इधर नेम पूछेगा, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा नेम क्या रखना है। तो कंप्यूटर का नेम नहीं, तुम्हारा नेम पूछेगा। तो मैं अभी इधर प्रिंस लग देता हूँ। उसके बाद तुम्हारे कंप्यूटर का नाम कुछ इस तरीके से आएगा। अब तुम्हारा जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसके हिसाब से नाम आएगा। मैं इधर थोड़ा सा नाम चेंज करके कर देता हूँ, ठीक है, उबंटू हो गया। यूजर नेम प्रिंस आएगा। पासवर्ड तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं अभी कुछ इस तरीके का पासवर्ड कर देता हूँ जो कि मैं अभी याद रख सकूं। तो ये आपको दिखाएगा अभी कि कैसा पासवर्ड है आपका, अच्छा है कि नहीं है, वीक है कि स्ट्रांग है। इट डजंट मैटर फॉर नाउ। बट अगर तुम कोई ऐसा काम करो जिसके अंदर तुम्हें पासवर्ड की नीड है, बहुत सारे लोग तुम्हारा पीसी यूज करते हैं, देन यू विल नीड टू ऐड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तुम्हारा रीजन पूछेगा कि कहाँ से हो तुम। तो इधर ये जो इंडिया का जो तुम्हें दिख रहा है इस पूरे के पूरे मैप पे, वर्ल्ड मैप पे तुम्हें जो इंडिया दिख रहा है वहाँ पे क्लिक कर देना। टाइम आपका एशिया कोलकाता हो जाएगा। लोकेशन मुंबई भी हो सकती है, फ्रंट मुंबई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो कि अभी क्यों मुंबई ही दिखा रहे हैं, वैसे बहुत सारे और भी स्टेट्स हैं इधर। अगर मैं अपनी लोकेशन को इधर थोड़ा सा इस साइड लेके जाऊँ बट फिर भी ये नहीं आ रही है, आई डोंट नो। मुंबई अभी तुम अभी के टाइम पे मुंबई इंडिया सेलेक्ट कर लो यार। अगर एनी अपडेट में इन लोगों ने और भी लोकेशन ऐड कर दी तो बहुत अच्छी बात है, वो सिलेक्ट कर लेना। पहले वर्जन्स में ऐसा होता था कि यार तुम्हारे पास कुछ लोकेशन का ऑप्शन ही नहीं होता था, डायरेक्टली तुम्हें कोलकाता ही सिलेक्ट कर देना पड़ता था। बट अभी थोड़े सुधार किए। अब ये बोल रहा है कि रिव्यू कर लो तुमने जो भी खिचड़ी मचाई है इधर, मकाई नहीं बनाई है इधर। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक स्वैप मेमोरी जो कि एक हमारे सेकेंडरी रैम की तरह यूज करेगी। ये हमारे लिनक्स में जरूरी होता है बनाना। सॉरी गाइस, तो अनफॉर्चुनेटली मेरा कैमरा बंद हो गया था, मुझे पता नहीं था कि ये बंद हो चुका है। बट जस्ट हमने उधर इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करना था। कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं रह गई थी जो मैंने आपको नहीं बताई हो। सारे स्टेप्स मैंने फॉलो किए थे। जस्ट हमें इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करना था वहां पे। एंड जैसे तुम वहां पे क्लिक करोगे तुम्हें डायरेक्टली ये विंडो दिख जाएगी। ये खत्म होने के बाद तुम्हें डायरेक्टली तुम्हारा डेस्कटॉप दिख जाएगा उबंटू का। अब उबंटू के डेस्कटॉप देखने के बाद तुम्हें क्या क्या चीजें करनी है, किस तरीके से उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालने हैं, उसके लिए मैंने पूरी की पूरी अलग प्लेलिस्ट बना के रखी है। तो जाके उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे मैं एक पिन कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। सो अब इसको मैं इस तरीके से क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अब ज्यादा है नहीं। अब इसका इंस्टॉलेशन टाइम लेगा एंड उसके बाद तुम्हें डेस्कटॉप दिख जाने वाला, ठीक है। तो अभी हम कंक्लूजन की बात करते हैं एंड तुम्हें विदा करते हैं इस वीडियो से। अब इतनी सारी खिचड़ी हमने मचाई दी है तो इसका कंक्लूजन में मैं बता देना चाहूँगा कि इसका कंक्लूजन क्या होगा। सो एंड में आपके पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेंगे जो कि एक लिनक्स हो सकता है, एक विंडोज़ हो सकता है, या फिर कोई भी आपकी चॉइस के दो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेंगे जिसके अंदर आप साइमल्टेनियसली काम कर सकते हो। आई मीन कि यार सबसे पहले एक को तो बंद करना पड़ेगा, दूसरे को चालू कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। देन आप
आप एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि यार आप अलग अलग यूआईज को देख सकते हो, विंडोज़ का यूआई देख सकते हो, उसका यूआई देख सकते हो, देन आप उसके फाइल सिस्टम को भी समझ सकते हो। तो बेसिकली अगर कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आए एंड आप उसको समझना चाहते हो कि यार वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, देन आप ये डुअल बूट कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना है अपने कैरियर के हिसाब से या फिर अपने जॉब के हिसाब से, देन आप ये कर सकते हो। वाइल स्टिल यूजिंग विंडोज आप अपने जो भी मनपसंद ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको समझ में आएगा कि डुअल बूट होता क्या है, किस तरीके से हम उसको करते हैं एंड क्या फायदे एंड क्या नुकसान रहते हैं डुअल बूट के। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा, कुछ ना कुछ मायनों में तो रहा ही होगा, इतनी गारंटी तो मैं ले ही सकता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई नया वीडियो की मांग हो तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो, लाइक भी कर सकते हो मेरे मोटिवेशन के लिए एंड सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए। बेल नोटिफिकेशन को दबा देना ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शेयर कर दीजिए वीडियो, जो भी दोस्त आपका डुअल बूट करना चाहता है उसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।